बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली और सर्किट। बच्चों, बिजली क्या होती है, बिजली कैसे पैदा होती है और इसका बहाव कैसे होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एटम की साख्त को। एटम के मरकज में मरकजा होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों पर मुस्बत चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तादीली होते हैं। इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं जिन पर मनफी चार्ज होता है और मरकजा इनको अपनी तरफ खींचे रखता है। इसी खिंचाव की कुव्वत की वजह से ये मरकजे के इर्द गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। अगर गुब्बारे को अपने कपड़ों से रगड़ें तो गुब्बारे पर मनफी चार्ज आ जाता है जो कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी गुब्बारे में बिजली भरी गई है। चार्जों से बिजली बनती है। ये दो गुब्बारे हैं, इन पर मनफी चार्ज है तो ये आपस में धक्का देंगे, दफा करेंगे एक दूसरे को। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं। बच्चों, आसमानी बिजली से तो आप आशना हैं। ये आवारा होती है। बिजली की गरज तो आपने सुनी होगी, बहुत बड़ी मिकदार में होती है। बिजली बच्चों, इसे हम काबू भी कर सकते हैं। एक छोटे से सेल में बिजली भरकर इसके अंदर कीमियाई मादा होता है और इसके दो सिरे होते हैं, एक मनफी और एक मुस्बत। जिस तरह एटम के मनफी और मुस्बत हिस्से होते हैं। ये मनफी सिरा है और ये टोपी वाला मुस्बत सिरा है। और इसे जब तार के जरिए जोड़ते हैं किसी बल्ब से तो ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है। चांदी, सोना और लोहा ये मूसिल हैं, यानी इनमें से चार्ज आसानी से गुजर सकता है, करंट आसानी से गुजर सकता है। मनफी सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और मुस्बत सिरे की तरफ आते हैं। मनफी सिरा धक्का देता है इलेक्ट्रॉनों को और मुस्बत सिरा इन इलेक्ट्रॉनों को वसूल करता है। बच्चों, हिफाजती नुक्ता नजर से हमें सेल के साथ बराह रास्त तार को नहीं जोड़ना चाहिए। गर्म हो जाती है और तार जल जाती है। इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। सेल की ताकत को वोल्टेज कहते हैं। एक सेल में 1.5 वोल्ट ताकत होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने की ताकत। ज्यादा ताकत की जरूरत है तो सेलों को जोड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा वोल्टेज खतरनाक होती है। हमें स्विच को बराह रास्त हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसमें 120 या 220 वोल्ट बिजली होती है। तो बच्चों, सर्किट देखते हैं क्या होता है। सर्किट रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चलकर अपना दौर मुकम्मल करते हैं, चक्कर मुकम्मल करते हैं। सेल के मनफी सिरे से निकलते हैं, बल्ब से होते हुए मुस्बत सिरे की तरफ आते हैं, फिर मनफी सिरे से निकलकर बल्ब में जाते हैं, फिर मुस्बत सिरे की तरफ आते हैं। तो ये एक चक्कर हो जाता है। तार का कनेक्शन तोड़ दें तो बल्ब बंद हो जाता है। इस तरह फिर जोड़ दें तो बल्ब रोशन हो जाता है। ये हाथ से बनाया हुआ सर्किट है। इलेक्ट्रॉन तांबे की तार में हरकत करते हैं, बल्ब से होते हुए सेल के मुस्बत सिरे में आ जाते हैं। एक चक्कर मुकम्मल होता है, बल्ब में मुजाहिमत होती है जिसकी वजह से ये जलता है। इलेक्ट्रॉनों को मुजाहिमत का सामना करना पड़ता है बल्ब में।
ये कनेक्शन तोड़ दें, बल्ब बंद, जोड़ दें, बल्ब जल जाता है। इलेक्ट्रॉनों का बहाव यही काम स्विच करता है। ऊपर कर दें तो सर्किट टूट जाता है, नीचे कर दें तो सर्किट जुड़ जाता है। यह है मतवाजी सर्किट। इसमें करंट के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। ये देखें, फर्ज करें हमारा करंट 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले बल्ब से और एक नीचे वाले बल्ब से गुजरेगा और फिर सेल में आ जाएंगे। एक दौर मुकम्मल हो जाएगा, सर्किट मुकम्मल होगा। बल्बों में मुजाहिमत की वजह से जलेंगे। हमारे घरों में भी मतवाजी सर्किट होते हैं जिनमें बल्ब, ट्यूबें, पंखे और इस तरह की चीजें होती हैं। एक कनेक्शन टूट जाए बल्ब का तो दूसरा जलता रहता है। ये देखें, हाथ से बना हुआ मतवाजी सर्किट है। एक बल्ब के कनेक्शन को तोड़ दिया तो दूसरे में करंट गुजरता रहता है। ये मतवाजी सर्किट की एक मिसाल है। घरों और कारखानों में ज्यादातर मतवाजी सर्किट होते हैं और यह है सिलसिलावार सर्किट। इसमें करंट गुजरने का एक ही रास्ता होता है। इलेक्ट्रॉन मनफी सिरे से निकलकर पहले बल्ब से गुजरेंगे, फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे बल्ब से गुजरेंगे और फिर सेल में वापस आ जाएंगे। एक सिरे का कनेक्शन तोड़ दें तो दूसरा भी बंद हो जाता है क्योंकि करंट का रास्ता खत्म हो जाता है। यह हाथ से बना हुआ सिलसिलेवार सर्किट है। एक बल्ब का कनेक्शन तोड़ दें तो दूसरा भी बंद हो जाता है। बच्चों, मुख्तलिफ हालात में दोनों किस्म के सर्किट होते हैं, मतवाजी भी और सिलसिलेवार भी। जरूरत के मुताबिक ये दोनों सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात में।